महंगाई ने सुबह सुबह लोगों को झटका दे दिया है। रसोई गैस के दाम 50 रुपये बढ़े हैं। पेट्रोल डीजल के दाम भी 80 पैसे तक लखनऊ में बढ़ गए हैं। हम इस समय हजरतगंज के एक फिलिंग स्टेशन पर खड़े हैं, जहां पर तमाम लोग पेट्रोल और डीजल लेने आए हैं। बात करते हैं, हम लोगों से पूछते हैं कि क्या स्थिति है, कितना दाम बढ़ा है और क्या पेट्रोल फ़र्क पड़ रहा है। आप बताइए कि कितने बॉस पैसे बढ़ गए पेट्रोल में? 80 रुपये बढ़े हैं। 80 पैसे। 80 पैसे। अच्छा, पहले कितने का मिलता था? 95.24 का 1 लीटर। अब कितना हो गया? अब हो गया है 96.04। अच्छा, ये कितने महीने बाद बढ़ोतरी हुई? ये मतलब 2-3 महीने बाद हुई है। 3 महीने बाद, यानी चुनाव के पहले जो हुआ था। हाँ, उसके बाद ही। तो देखिए, ये पेट्रोल पंप पे काम करने वाले हैं और भी लोग हैं, पेट्रोल ले रहे हैं। भाई साहब, कितना दाम बढ़ गया पेट्रोल का? सर डेली तो बढ़ रहा है दाम, आम लोगों को तो बहुत दिक्कत हो। तो चुनाव के पहले नहीं था, 4 महीने बाद करीब बढ़ा है। अब आ गए हैं ना, मोदी जी आ गए हैं, बढ़ जाएगा। थोड़ा सा यूक्रेन और रशिया के वजह से भी कुछ चीज़ें बढ़ रही हैं। कैसे कंट्रोल होगा, कोई आइडिया? कंट्रोल सर गवर्नमेंट करेगी, सरकार को करना चाहिए। आप भी पेट्रोल लेने आए हैं, कितना पेट्रोल डलाते हैं बुलेट में? जो भी है महंगाई कुछ नहीं है। हाँ, बस जो है सब ठीक है साहब, सब ठीक है, सब ठीक है। देखिए, दाम महंगाई कुछ भी नहीं है इनके लिए, लेकिन बाकी लोगों के लिए महंगाई बड़ी चीज़ है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ये भी हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? आनंद प्रकाश। अच्छा, पेट्रोल के दाम कुछ बढ़े हैं? जी क्या फ़र्क पड़ रहा है आपकी गृहस्थी? सर, ये तो वो चुनाव के बाद बढ़ना ही था। इसको तो सबको पता था कि वो चुनाव की वजह से। चुनाव के बाद एक अंदाजा था बढ़े। वो सबको अंदाजा सर, मेरे को नहीं, सबको अंदाजा। और भी बढ़ने वाला है, बढ़ेगा। जैसे अब तो अभी तो सब शपथ ग्रहण जैसे होगा, फिर और बढ़ जाएगा। और बढ़ेगा? जी जी, देखिए, और बढ़ेंगे दाम, ये अंदाज़ा है लोगों का। और बहुत सारे लोग हैं। आप कितना पेट्रोल डलाते थे और दाम बढ़ने के बाद कितना डलाएंगे? 305 का डलवाएंगे। 305, 300 से कम नहीं डलवाते हैं जल्दी। अभी तो रेट फिर बढ़ गए हैं पेट्रोल और डीजल के। बढ़ गए तो बढ़ रहे हैं, बढ़ने के क्या कर सकते हैं। 305। चुनाव के पहले तक तो कम। चुनाव से पहले ये सब योगी मोदी जी की मेहरबानी है, और क्या। लेकिन पेट्रोल की कीमतों पर कह रहे हैं कोई अंकुश हो ही नहीं। यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से भी फर्क पड़ा है। हाँ हाँ, उसकी वजह से फ़र्क पड़ा है, ज़रूर पड़ा है। तो इसके लिए मोदी योगी कैसे जिम्मेदार होंगे? जिम्मेदार कोई नहीं है। जिम्मेदार को जो ऊपर से बढ़ रहा है, उसके लिए क्या करोगे। तो यूक्रेन और रूस के युद्ध की वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, उसका भी असर पड़ रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं, अब जो पहले 5 लीटर लेते थे या 10 लीटर लेते थे, उन्होंने अपनी कम कर दी है। जो पेट्रोल की मात्रा है वो कम कर दी है, चूँकि रोज़मर्रा में मोटरसाइकिल से दौड़ना होता है। पेट्रोल ज़रूरी है, दौड़ना भी ज़रूरी है। हमारे साथ और भी सज्जन हैं। क्या नाम है सर आपका? परमेश्वर। अच्छा, पेट्रोल डीजल दाम बढ़ गया सर, अब बढ़ तो गया, पर क्या किया जाए। तो गैस का भी बढ़ गया? जी हाँ। चुनाव के बाद उम्मीद थी क्या बढ़ेगा? जी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन बढ़ गया है। 4 महीने बाद करीब दाम बढ़े हैं, तो आपकी गृहस्थी पर कुछ असर पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा सर। जी जी, गृहस्थी पर असर पड़ेगा। देखिए, आप कार्यकारी महिला भी हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? रुचि। अच्छा, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस, आप तो एक गृहिणी भी होंगी, तो निश्चित तौर पे तीनों स्कूटी भी चला रही हैं। तीनों में बढ़ोतरी से आपकी गृहस्थी पर कितना असर पड़ रहा है? असर तो सर पड़ रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि हर चीज़ हमारे यहाँ इतनी महंगाई है, बट चीज़ें अब मैनेज उस हिसाब से हम लोगों को करनी पड़ेंगी। अच्छा, आपको लगता क्या है, किस वजह से दाम बढ़े हैं? अब ये तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, क्या चीज़ें चल रही हैं आजकल, अब उनके हिसाब से। लेकिन हम लोगों को भी अब आगे भी जो चीज़ें चलती हैं, उसमें हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि अब आगे कैसे मैनेज करना क्या है। क्योंकि भाई हम लोगों को पेट्रोल है या डीज़ल भी, जो भी है चीज़ें, अब उससे डीज़ल का बढ़ गया तो वेजिटेबल्स है या फिर फ्रूट आइटम्स है, सारे चीज़ें जो है वो बढ़ गया है। तो मैनेज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगी। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी मैनेज करने में, चूँकि इस तरह से अगर कीमतें बढ़ती रहीं तो लोगों को जो उनकी गृहस्थी है, उसके संचालन में और तमाम अन्य खर्चे हैं, वो भी पूरे करने में परेशानी होगी। तो लोगों का सुझाव यही है कि अगर कोशिश करी जाए, सरकार जो नियंत्रण कर सकती है, जैसे चुनाव के पहले नियंत्रित किए थे दाम, 4 महीने से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े थे,
रसोई गैस के दाम भी कंट्रोल थे, लेकिन अब एक साथ रसोई गैस के दाम 50 रुपये बढ़ जाना और लखनऊ में 987 रुपये 50 पैसे का एक घरेलू सिलेंडर हो गया है। यानी लोगों की जेब पर एक तरह से बड़ा बोझ पड़ गया है। हर महीने 50 रुपये की बढ़ोतरी और इसके अलावा जो रोज़मर्रा का पेट्रोल का खर्चा है वो भी बढ़ गया है। तो लोगों का सुझाव ये है कि जिस तरह से पहले सरकार ने दाम कम किए थे, उसी तरह से अब की बार भी कम कर देने चाहिए। कैमरा से भी हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।